ये है खूबसूरत और अच्छी दिल वाली छड़ीलों की नगरी। यहाँ रहती हैं नेक दिल, खूबसूरत और अच्छी छड़ीलें। जामनी रंग के कपड़ों में मलबूस ये खूबसूरत चड़ील, जिसका नाम लोना है, एक खूबसूरत गुलाब के बाग के दरमियान एक जादुई घर में रहती थी। ये बाग खूबसूरत गलाओं का था और वादी का मौसम हमेशा खूबसूरत रहता। कभी बारिश, कभी धूप, हवा में लहराते पत्ते और चमकते पौधे। खूबसूरती हर तरफ बिखरी हुई थी। नीले कपड़ों में मलबूस अनफा एक और खूबसूरत नेक दिल चड़ील थी जो इसी वादी में रहती थी। सब्ज कपड़ों वाली आइवन और लाल कपड़ों में मलबूस सैना, ये दो भी हमेशा अपनी वादी को खूबसूरत बनाने के लिए कोशां रहती थीं। मगर इसी सुकून को बर्बाद करने के लिए इसी वादी से दौर एक बदनजर देख रही थी, जिसका नाम था मुराका। मुराका एक बदसूरत और बहुत बड़ी छड़ील थी। उसकी खूबसूरती वक्त के साथ साथ खत्म हो रही थी। जब सूरज गुरूब होता तो उसकी असली बोड़ी शक्ल जाहिर हो जाती। अब वो अपनी बढ़ापे, बदसूरती और नाकामी से तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि गुलाब की उस खूबसूरत वादी पर कब्जा कर ले। वो खूबसूरत छड़ीलों की जवानी और ताकतें चराना चाहती थी, ताकि खुद हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। एक दिन वादी में अचानक काली घटाएं छा गईं। तेज हवाएं, तेज बारिश और अंधेरा हर तरफ छा गया। दरख्त मुरझाने लगे और कलियां बंद हो गईं। लोना, ये सब क्या हो रहा है? अनफा, आइवन और ईना भी बाहर निकल आए, सब हैरानो परेशान। ये वादी ऐसी कभी न थी। मगर इस सब के पीछे मुराका थी, जो एक गहरी खाई के पास एक पुराने लकड़ी के घर में रहती थी। उसका घर जादू से भरा हुआ था। किताबें, शेशियां, मंतर, माया हर तरफ नहोस्त भरी थी। रंग बरंगी शीशियां जिन्हें देखकर दिल मचलता, मगर जो भी उन्हें हाथ लगाता जादू में गिरफ्तार हो जाता। मुराका एक बड़ी काली देग में जामनी धुआं छोड़ने वाला काला जादू तैयार कर रही थी। इस देग में वो शेशियां, मट्टी और जादुई वरक डालती, फिर लकड़ी के डंडे से तेज घुमाती। जादू पका रही थी। जामिनी धुआं उठ रहा था, काली आग दहक रही थी। इसके साथ चंद और चड़ीलें थीं जो ताकत और खूबसूरती के लालच में मुराका की साझी बन गई थीं। जब दीख से जामनी गोले उबलने लगे तो मालूम हुआ कि जादू तैयार हो चुका है। जैसे ही उसने जादू मुकम्मल किया तो गुलाबों की वादी अंधेरी, सनसान और बेरोनक हो गई। अंधेरे, बजली, तूफान, बरसात, सब कुछ अजड़ने लगा। काली देग में पकता वो जामनीदार माया बहुत ही अजीब कस्म का था। वो देगचाप बहुत बड़ा था, जो उसने अपनी खौफनाक जादुई कमरे के दरमियान में रखा हुआ था, जिसके नीचे मुसलसल आग जल रही थी। उसी तेज बरसात और तूफान के दौरान लोना को उसके जादुई गलोब के जरिए इस बात की खबर हो जाती है कि ये सब कुछ मुराका और उसकी चंद बदसहेलियों का कारनामा है। लोना, ये सब मुराका का क्या धरा है? हमें अपनी वादी को बचाना होगा। बाकी सब चड़ीलें भी हाँ में हाँ मिलाकर एक साथ बोलें, हम अपनी नगरी को बचा लेंगे। सबने अपने जादुई ग्लोब इकट्ठे किए। रोशनी निकली, नेकी की तवानाई चमकी और काले जादू का तूफान टूट गया।
जंगल फिर से रोशन हो गया। गुलाब महकने लगे, फूल खुलने लगे और खुशी हर समत फैल गई। मुराका एक बार फिर हार चुकी थी। उसने गुस्से से कहा, मैं वापस आऊंगी और इस बार जीतूंगी। मगर फिलहाल चड़ीलों की नगरी फिर से प्रस्कून, खूबसूरत और रोशन हो चुकी थी। नेकी की रोशनी हमेशा बुराई के अंधेरों को मात दे देती है।